नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जो एग्जाम्स हो रहे हैं 2025 में, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है पहले हर एक चीज टीसीएस करवाया करता था, अब टीसीएस को हट के अब सारी की सारी चीजें अलग अलग चीजें करवाई जाएंगी। देखो ये चीज आपको पता है कि अगर आप एक ही एजेंसी को, एक ही कंपनी को सारी की सारी पावर्स दे दोगे तो उसका उसका दुरुपयोग करना तय ही है। इसीलिए अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो हमने सत्ता का बंटवारा कर रखा है ना। हमने अच्छे से बांट रखा है विधायिका, कार्यपालिका और अपना पूरी चीजों के अंदर, हमारे जुडिशरी के अंदर, उसके अंदर हमने बांट के रखा हुआ है। उसी तरीके से अब हमारी हर एक चीज के लिए तीनों ही अलग अलग जो कंपनीज है, एजेंसी है, वो काम करने वाली है। इस चीज को आज डिटेल में समझेंगे। वीडियो के एंड तक जाते जाते हम ये भी बात करेंगे कि आपका एसएससी का न्यू इंटरफेस कैसा है, तो इंटरफेस से रिलेटेड भी हम बातें करने वाले हैं। वीडियो के एंड में जाते आते आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके प्रॉपर दिखाऊंगी कैसा है, क्या है, कैसे देखने वाले हैं और इसका आपको आदत कैसे बन सकती है, क्या क्या आपकी चीजें हो सकती है, वो सारी चीजें बात करेंगे। बट अभी हमारा जो मेन, हम शुरू में जो बात करने वाले हैं वो हमारे वेंडर से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि पहले टीसीएस किया करता था, उसके बाद हमारा आपका बाकी अलग अलग कंपनीज जो है वो आ चुकी हैं। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले देखिए एग्जाम कंडक्टिंग जो आपकी एजेंसी है उसको अब बदल दिया गया है। पहले सारी ही चीजें टीसीएस ही करवाया करता था, एग्जाम पेपर, सॉफ्टवेयर, लैब्स, ये सब टीसीएस ही करवाया करता था। अब उसे बदल दिया गया है। बहुत से स्टूडेंट ने पिछली वीडियो में मुझे कहा था कि मैम एआई टूल्स रिलेटेड क्या है, एआई इनेबल्ड कैसी चीजें कर सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी को देख लेते हैं कि अगर आपकी एआई टूल का यूज करना चाहते हैं अपने मॉक टेस्ट के अंदर तो वो कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट के मन में ये डाउट निकल के आता है कि मैम ये एआई टूल्स है, ठीक है, ये चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी है एसएससी के अंदर, और ये क्यूबेशन कंसल्टेशन जो चीजें आई हैं उसमें हम कैसे आगे कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एआई जो है ये चीजें ये काम कैसे करता है, शफल कैसे करता है। तो मैं आपको इसके लिए इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे किरण पब्लिकेशन का महा पैकेज। ये महा पैकेज आपको सिर्फ और सिर्फ, जिसका प्राइस मैं अगर आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 29 रुपीज में देखने को मिलने वाला है। 29 रुपीज आपके होते ही कितने हैं, इसके अंदर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज देखने को मिल रही है कि इतने कम प्राइस में जो चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं वो आप देखिए। इसकी वैलिडिटी अगर आप देखते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, आपकी 1 साल की वैलिडिटी देखने को मिल रही है। एआई इनेबल्ड है ये सब के सब, तो उससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। इसके अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, ऐसा नहीं है कि 1-2 अटेम्प्ट्स करेंगे फिर नहीं होगा। आपके इसके अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, 1 लाख आपके प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और आपको 3000 से भी ज्यादा आपके सेट अवेलेबल हैं और फुल लेंथ मूक भी है। तो अगर स्टूडेंट के मन में है कि मैम सिर्फ ऐसे नहीं है, फुल लेंथ नहीं होगा तो होगा, इसके अंदर आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड की जा रही है कि ये आपको पीवाईक्यू प्लस आपका जो मूक होता है ना, इन सब का एकदम परफेक्ट मिक्सचर दे रहे हैं और इसके अंदर एआई इनेबल्ड है। ये चीज आपके लिए ज्यादा अच्छी रह जाती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी ऐसे ही पब्लिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन के बारे में। किरण पब्लिकेशन के वैसे ही आपको सारी चीजें पता है, तो ये जो पैकेज है आप आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनके लिए इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, उसके लिए जो उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसकी आपको चिंता नहीं लेनी है, वरना हम स्क्रीन पे भी ऐड कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे, सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। इसके अंदर जो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइस के हिसाब से बहुत कम है। आप सभी को पता है कितने ज्यादा महंगे महंगे चीजें रहती हैं, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट का कितना अच्छा मिक्सचर और इतने कम प्राइस में कि बस वो प्राइस है ही नहीं। 29 रुपीज, 30 रुपए होते ही कितने, इतने प्राइस में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो मेक श्योर आप जाके जरूर जाएं। और किरण पब्लिकेशन के बारे में बात करें, मतलब हमारी सारी चीजें अच्छी रहने वाली है। हमने इससे पहले किरण पब्लिकेशन के एआई इनेबल्ड बुक के बारे में बात की थी, होपफुली आप सभी को वो पसंद आई थी, आपने हमारे साथ शेयर किया था कि मैम वो बुक्स काफी अच्छी हैं। उसी तरीके से आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि क्या चीजें हुई हैं। पहले का चीज समझिए, टीसीएस ही आपकी तीनों चीजें करवाया करता था, जैसे कि आपका एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाना, जो भी आपका क्वेश्चन लेवल है, पैटर्न सब सेट करने का काम इनका होता था। इन्हीं के सॉफ्टवेयर पे आपके पेपर दिए जाते थे और तीसरा इन्हीं के लैब्स में आपके एग्जाम कंडक्ट होते थे। ये तीनों ही चीजें टीसीएस के हाथ में थी। बट जैसे कि आपको पता है 2024 के अंदर इन्होंने बहुत से घोटाले किए हैं, बहुत सी चीजें पकड़ी गई हैं। दूसरी चीजें, इन्होंने एग्जाम पैटर्न को और एग्जाम लेवल को मेंटेन करके नहीं रखा था। आपको देखा होगा कि कहीं कहीं एग्जाम में सीजीएल अगर आप एग्जाम देखें तो उसके अंदर आपको जो लेवल है उसको बहुत ज्यादा गिरा दिया गया था। अगर हम मेनली मैथ्स की बात करें तो ये चीज आपको देखने को मिलती, जिससे स्टूडेंट निराश थे और बहुत से प्रोटेस्ट हुए, बहुत सी चीजें हुई, जिसकी वजह से एसएससी ने इसके ऊपर एक्शन लिया। और एक्शन लेके हमें सारी चीजें जो पता चली हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तीनों के लिए अलग अलग को रखा गया। हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी, इसमें हमने बात की थी कि अगर टीसीएस नहीं होगा तो कौन होगा। उसमें मैंने आपको कहा था कि उस टाइम पे आपका एडुकेटी आ सकता है। तो वही चीजें आप समझिए
कि अब आपका जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपकी एडुकेटी हो जाती है। आपका एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो ईस्ट एंड यंग्स हो जाता है आपका। और आपका जो एआई टूल वाली जो चीजें हैं उसके लिए आपको क्यूबेशन कंसल्टेशन जो है वो आपका इसके अंदर काम करने वाली है। अब आपका एसएससी का न्यू इंटरफेस भी आ चुका है, ठीक है। अब ये चीज समझो कि ये सारी चीजें क्यों की गई हैं। पहली चीज जैसे कि मैंने कहा, सत्ता का बंटवारा, पावर्स का बंटवारा, टीसीएस के हाथ में था इसलिए घोटाले कर रहा था, तीनों को अलग अलग पकड़ा दिया, अब करके दिखाओ, ठीक है। ये चीजें हैं। दूसरा, अच्छा देखो एडुकेटिव भी बहुत साफ सुथरा नहीं है, कहीं आप सोचो टीसीएस या एडुकेटिव ने जहां पे एग्जाम करवाए वहां पे भी घोटाले आपको देखने को मिले थे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर कर दो। एसएससी का न्यू इंटरफेस भी है, उसके अंदर भी चेंजेस कर दिए गए हैं। जो आपका अब पहले जो आया करता था, आपके जो नंबर्स वगैरह होते थे वो आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, मेरे राइट साइड पे दिखा करते थे, अब वो चीज आपको लेफ्ट साइड पे दिखा करेंगी। और जो कलर अब ब्लू में चेंज कर दिया गया है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया गया। अभी हम आगे जाके मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाने वाली हूँ न्यू इंटरफेस से रिलेटेड, उसके बहुत हम दिखाने वाले हैं। तो ये चीजें आपकी हो चुकी हैं। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि मैम ये जो चीजें हैं इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो फर्क काफी ज्यादा आपको देखने को पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी पीवाईक्यू जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, अब आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने चाहिए, बाकी चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बस ये है कि थोड़ा आपका कंसेप्ट वही रहते हैं, ठीक है। अगर आप रिवर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रिवर्स का टॉपिक आपका बदल नहीं जाएगा। आपके जो टीसीएस के सारे पीवाईक्यू थे आपको वही आपके पास ऑप्शन है, इसके बारे में तो आपने सोचना भी नहीं चाहिए। आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप वही चीजों के ऊपर ध्यान दें। ये नहीं कि आप एडुकेटी के बाकी अगर किसी एग्जाम में उसने कंडक्ट किया है तो वो क्वेश्चंस निकाल के आप वो प्रैक्टिस करने लग जाए, ये बहुत अलग चीज होगी। ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। अपनी जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहो, जो जेन्युइन होता है, जो अपनी पढ़ाई के लिए जेन्युइन होता है, वो किसी भी तरीके से पढ़े उसका वो स्कोर बन जाता है, ठीक है। और आप एक अकेले नहीं है जो डर रहे हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, अपने मॉक के ऊपर ध्यान दे रखा है, अपने पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान रखा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपकी ये तीनों ही अलग अलग कंपनीज जो है, एजेंसी है, ये काम करने वाली है। ये न्यू इंटरफेस क्यों लाया गया आपको पता ही है। चीजें अब थोड़ी सी बदल दी गई हैं। और एआई वाली चीजें क्यों लाई गई, ताकि आपकी लीक ना हो सके, ये जो धांधलेबाजी हुआ करती थी वो ना हो सके। तो सारी चीजों को, जितने भी पॉइंट्स पे हमें इशू था, इससे उन सभी को ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे चेंजेस आपके 2025 के लिए हो रहे हैं। अब हम एक और चीज समझ लेते हैं, ये चीज की आपका सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो सबसे पहले कराया जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट जो है वो करवाएगा, और पहले जो एडुकेटी है ये एग्जाम बनाएगा। जैसे सिलेक्शन पोस्ट के एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड रिव्यूज हम ऐड करेंगे, क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसा उन्होंने पेपर पैटर्न सेट किया है, क्या चेंजेस किए हैं, कितने ज्यादा चेंजेस किए हैं, वो सारी चीजें सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और सिलेक्शन पोस्ट के बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो होगा स्टेनो का, स्टेनो 2025, ठीक है। इसके लिए स्टेनो के लिए वैसे ही आपके पास बहुत कम दिनों का समय है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी ने क्या-क्या इंटरफेस में चेंजेस किए हैं। इस चीज़ों को आपको पहले से ही पता होना चाहिए। एसएससी ने एक सैंपल मॉक प्रोवाइड करके ये चीज़ दिखाई है। इस टाइम पे इस साइट पे काफ़ी लोड है, तो दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरीके का हो चुका है, आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले वो राइट साइड में दिखा करते थे, अब ये ब्लू कलर में हो चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो ऐसे ही ब्लू कलर में रहने वाले हैं। नीचे आपको ये जो पार्ट ए एनालिसिस दिख रहा है, ये एक नई चीज़ ऐड हुई है, जिसके अंदर कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और कितने रह गए हैं, ये लिखा हुआ है। और एक और बड़ा चेंज जो है वो सेव और नेक्स्ट का है। सेव और नेक्स्ट अब आपका जहाँ पे कर्सर है वहाँ पहुँच चुका है ऊपर। पहले ये नीचे की तरफ हुआ करता था, अब ये यहाँ की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये चेंज जो है वो आपको देखने को मिला है। लैंग्वेज के अंदर भी इसके चेंज है, इसके अंदर आप बाइलिंगुअल भी कर सकते हो, ठीक है। सेव और नेक्स्ट की चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है, हम डायरेक्टली नीचे पहुँच जाते हैं सेव और नेक्स्ट करने के लिए। अब जैसे ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो बस इतनी छोटी-सी चीज़ के अंदर आपका चेंज देखने को मिला है, और कोई ख़ास बड़ा चेंज नहीं है। आपको बस इसी की आदत डालनी है। और देखो, अगर आप खुद 2-3 बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको आदत बन ही जाएगी, ठीक है। वो तो एसएससी ने पहले प्रोवाइड कर दी, ताकि जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे जाके एकदम से उनको ये ना लगे कि भाई इंटरफ़ेस चेंज कर दिया। तो पहले से आप अवेयर है, तो आपको पता है कि हमें क्वेश्चन यहाँ देखने हैं, सेव और नेक्स्ट यहाँ करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, और कलर किस तरीके से हो रहा है।
बस इतनी सी चीज़ का डिफ़रेंस किया गया है, बाकी कोई बड़े डिफ़रेंस नहीं है। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं टाइम लेफ्ट लिख के आ रहा है, तो ये सेक्शनल टाइम है, ठीक है? ये सिर्फ़ इसी के अंदर दे रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइम नहीं है, तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि क्या हमें सेक्शन के टाइम बन जाएगा, सिर्फ़ ये डेमो के अंदर प्रोवाइड किया गया है, रियलिटी में आपका नहीं होने वाला है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आपके इंटरफ़ेस में चेंज की गई हैं। यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं।